Hello and welcome to VLearn. This is session number 7 of Microsoft Office. In this session, we are going to cover following topics: formatting of cells, formulas and functions, sorting and filling. First of all, formatting of cells. एक्सेल शीट के अंदर जो आपके एक सेल है, अगर मुझे पर्टिकुलर किसी सेल को कोई फॉर्मेटिंग देनी है, फॉर्मेटिंग इंक्लूड्स the type of that particular data which is you going to enter, or maybe font name, font size, styling. All of these are come inside this formatting cell option. ये एक डायलॉग बॉक्स है जहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल का पूरा एक डायलॉग बॉक्स दिखा रखा है. यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर. In number we have different categories, like as you can see these are all our कैटेगरीज. जैसे मैंने यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर रखा है तो वो आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप किस टाइप का फॉर्मेट लेना चाहते हैं अगर आप डेट एंटर कर रहे हैं. देन देयर इज ऑप्शन फॉर अलाइनमेंट, मीन्स आपको सेंटर अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन. देन कम्स द फॉन्ट. फॉन्ट इंक्लूड्स द साइज, द स्टाइलिंग एज वेल एज द फॉन्ट नेम. देन द बॉर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, पैटर्न्स एंड प्रोटेक्शन. सो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे एक पर्टिकुलर सेल से एसोसिएटेड होते हैं. तभी हमने कहा कि अगर हमें कोई फॉर्मेट सेल करना है तो हमें डायरेक्टली जाना है एक फॉर्मेट मेन्यू पे और वहां पे क्लिक करना है. देन कम्स अ फॉर्मेट सेल. सो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. नाउ इन फॉर्मेटिंग we have a special type of formatting which is known as conditional formatting. That means फॉर्मेटिंग तो करना बट डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन. लाइक अगर आप कोई कंडीशन चाहते हैं कि अगर किसी का नाम ए से स्टार्ट होता है तभी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, तो हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जिसमें हमें थोड़ा सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जस्ट टू एंटर अ कंडीशन अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. सेम फॉर गेटिंग दिस कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स वी नीड टू गो टू फॉर्मेट मेन्यू. Then a drop down menu appears and here we click on conditional formatting and then this particular dialog box will be appeared. In this you can see condition 1. This is first dialog box, a drop down box. इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आप वो सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है. देन यू कैन स्पेसिफाई अ सर्टेन क्राइटेरिया यूजिंग दिस एंड व्हेन यू क्लिक दिस फॉर्मेट बटन आपके पास एक फॉर्मेट सेट अपीयर होगा कि आपको कौन सी फॉर्मेटिंग सेट करनी है, आप वो फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं. एंड व्हेन यू मेड ऑल द नेसेसरी चेंजेस जस्ट क्लिक ऑन दिस ओके बटन. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. लाइक हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग लगाई थी पूरे एक टेबल के ऊपर कि अगर ग्रेड ए है तो उसका कलर ऑरेंज है, बी है तो वॉयलेट एंड सी है तो पिंक. सो ये पॉसिबल ही तभी है जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्ट करें, बिकॉज अगर मैं फॉर्मेटिंग ऑप्ट करती तो वो पूरी की पूरी शीट के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई करता, जबकि मुझे चाहिए था कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग अपीयर करे. सो फर्स्टली वी सी प्रैक्टिकली हाउ दिस इज पॉसिबल. लाइक दिस इज A1 cell. In this cell I give heading, serial number and then the counting. अब इस सेल के ऊपर मुझे पहले एक फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो सिंपली मैं इसे सिलेक्ट करूंगी. देन आई गो टू फॉर्मेट मेन्यू एंड इन दिस आई सिलेक्ट सेल. ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है. मुझे इसके ऊपर कुछ फॉन्ट स्टाइल लगाना है, तो मैंने यहाँ पे बोल्ड सिलेक्ट किया, साइज इंक्रीज कर दिया एंड देन क्लिक ओके. तो यू कैन सी कि यहाँ पे जितने भी मैंने सिलेक्ट किया था उस सब के ऊपर वो फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई हो गए. नाउ वी सी द यूज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. अगेन क्लिक ऑन फॉर्मेट मेन्यू, ड्रॉप डाउन अपीयर्स एंड इन दिस वी सिलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग. Here you can see a drop down. In this first option is cell value is and second is formula is. That means अगर आप फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू विच इज कंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर सेल, तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. अदरवाइज आपने कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है और आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, सो यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मूला इज. तो हम आगे क्राइटेरिया देंगे कि अगर फॉर्मूला ये हमने अप्लाई कर रखा है तो मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, अदरवाइज नहीं करनी. सो आई विल सिंपली सिलेक्ट सेल वैल्यू इज. Then in next drop down there are certain options related to value, means value between certain range, not between that range, equal to, not equal to, greater than, less than. These all are the options which is related to that particular value. In this I will select
लेस देन। जैसे ही मैंने लेस देन सिलेक्ट किया, आपके पास एक कॉलम अपीयर हुआ जिसमें आपको वो वैल्यू देनी है कि इस वैल्यू से कम अगर आपकी सेल की वैल्यू है तो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं। सो आई जस्ट राइट 3, दैट मीन्स इफ in this particular cell the cell value is less than 3, then only the formatting will be applicable to this. And to apply a certain type of formatting, we just click on format button. Now in format button I'll select the color and made it bold. I can also give the border to that particular cell or include any pattern or background colors according to our choice. After making all the arrangement, just click on OK. So you can see यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि सेल ऐसे अपीयर होगा. When all the arrangements are done, if you want some another criteria to be added, so just simply click add. तो एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा कि कंडीशन 1 के साथ अगर कंडीशन 2 भी देनी है, कोई अलग कंडीशन देनी है और उसके ऊपर कोई अलग फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मेथड विल बी सेम ओनली. एंड देन क्लिक ओके. As you can see in this particular column से 1 और 2 यही जो वैल्यू एसेंसी तो 3 से छोटी है, तभी यहाँ पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है, ना तो 3 पे, 4 पे, 5 पे, सो ऑन. कोई भी से बड़ा नंबर ग्रेटर होगा उसके ऊपर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी. सो दिस इज योर फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग. नाउ इन दिस सेशन वी नेक्स्ट हैव फॉर्मूलाज एंड फंक्शन. लाइक हम एक्सेल यूज करते हैं जस्ट टू मेक अ वर्कशीट और अ वर्कबुक, बट मेजर स्ट्रेंथ जो एक्सेल की है वो जस्ट ये है कि हम उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. दैट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे सेट्स होते हैं फार्मूलाज के, अगर मुझे उन्हें अप्लाई करना है तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्सेल. लाइक एक्सेल के अंदर हमने एक डाटा शीट मेंटेन कर लिया जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर कर रखे हैं. मुझे मार्क्स को टोटल कैलकुलेट करना है, एवरेज कैलकुलेट करनी है, सो आई सिंपली सिलेक्ट सम फंक्शन और फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर एक्सेल. In the Excel, we can also reference the cell when we perform mathematical calculations such as your addition, subtraction, multiplication or division. ये जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें हम चाहें तो कोई भी शीट में से एक पर्टिकुलर सेल को रेफर कर सकते हैं जस्ट टू परफॉर्म आवर कैलकुलेशन. When entering a mathematical formula, we precede the formula with an equal sign. जो भी आप एक्सेल के अंदर फार्मूला लिखते हैं या फंक्शन, तो उसके अंदर मुझे इक्वल टू का साइन लगाना सबसे ज्यादा कंपल्सरी है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है तो उसके नेक्स्ट आप जो भी फार्मूला लिखते हैं वो उसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है, जबकि हम चाहते हैं कि उसे एज अ फार्मूला ट्रीट करे और डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर कैलकुलेशन वो हमें कुछ आंसर रिफ्लेक्ट करके दे. As you can see, this is an example of sum function. In this particular sheet, we have some data according to weekdays, and finally we are going to calculate the day total. That means Monday में क्या total है, Tuesday का क्या total है. So simply हमें क्या करना है, sum function apply करना है, but instead of going for writing sum, we first start with the equal to sign, then write sum function. And in the brackets write cell address of all the columns which you want to add. That means आपको B4, B5, B6 and B7 columns को add करना है to get that particular sum. तो आप उन सब के एड्रेस लिखेंगे with that particular plus sign. और we can use another method also. Like अगर मुझे पता है कि मुझे certain एक range ही select करनी है, like from B4 to B7, तो I simply write this only. Here B4 column here represents the range and the end point. So B4 is your starting point and B44 is your ending point. So we can say that column here means add up all the cells between the one on the left hand side and the one on my right. So first we see how we can apply a sum option. Now in this column I want the sum of all the numbers which I have entered in this particular column. So I'll simply write equal to, then the sum. Start the bracket. Now in this I'll simply write the cell address of A2, comma, second number is A3, again comma, A4, A5, A6 and last A7. Then close the bracket and after that just press on your
enter button. You can see the sum appears 21. So यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है सम फंक्शन का, just equal to लिखा sum function and in the bracket all the numbers which I am going to enter in this particular cell or I want the sum. So 21 is the total sum of this 1 plus 2 plus 3 4 plus 5 and 6. Next is copying the formula to other cell. That means आपने एक जगह तो formula अप्लाई कर लिया, but आप चाहते हैं कि वो same formula particular पूरी शीट में जहाँ पे भी मुझे सम करना है as it is copy हो जाए. Instead of that value, this time I want to copy the particular formula which I had entered previously. So for this, simply select that particular column. Like in this 17 के ऊपर हमने formula apply किया था. After that there is a option named autofill option. So just drag that particular column to all the columns respectively. So अगर autofill use करना है तो column जो होता है वो उसके adjacent होना चाहिए. Like it can be its top, bottom, left or right. As soon as we select that particular, the answer will be appear according to the preceding values. As in 17, I just write a sum function for that particular column to add the values in the Monday column. But जैसे मैंने इसे कॉपी किया तो पर्टिकुलर फार्मूला कॉपी हो गया और वही सम मुझे अपीयर हुआ फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे रिस्पेक्टिव टू देयर ओन वैल्यूज. एज इन दिस शीट यहाँ पे एक सीरियल नंबर का कॉलम बना हुआ है, एक और नंबर का कॉलम बना लेते हैं. लाइक इट इज रोल नंबर. इन रोल नंबर आई एम एंटरिंग सर्टेन नंबर्स. नाउ इन दिस पर्टिकुलर कॉलम यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगा रखा है और उसी फार्मूला को हम चाहते हैं कि वो बी में भी एज इट इज अप्लाई हो जाए. सो यहाँ पे हम जस्ट इसके कॉर्नर पे जाएंगे, जैसे ही प्लस साइन अपीयर होगा दैट मीन्स यू कैन नाउ अप्लाई द ऑटोफिल ऑप्शन. सिंपली क्लिक इट एंड ड्रैग इट. As soon as you drag it, you can see the difference. The previously sum is 21 and now it becomes 31 because the values are different only. So this is copying the formula, not the content. अगर मैंने content copy किया होता तो मैं simply यहाँ पे जैसे मेरे को content copy करना है तो मैंने 2 को copy किया और यहाँ paste कर दिया तो value 2 की 2 ही आई. बट यहाँ पे मैंने value को copy ना करके formula को copy किया और उसमें references accordingly change कर ली. So this is the autofill option. नेक्स्ट इज अनदर मेथड ऑफ एडिंग फंक्शंस. अभी तक जो हमने ऐड किया फॉर्मूला वो हम राइट कर रहे थे, लाइक इक्वल टू लिखा, खुद अपना फॉर्मूला लिख रहे थे. बट अब हम चाहते हैं कि एक्सेल में जो हमें फंक्शंस दिए हैं वो बहुत सारे फंक्शंस हैं और हर फंक्शन की फंक्शनैलिटी इंटरनली डिफाइंड है. हम सिंपली फंक्शन सिलेक्ट करें, उसे ये बताएं कि ये फंक्शंस किसके ऊपर अप्लाई करना है और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन वो मुझे आंसर यूज करने दे. सो for using this particular function, simply click on insert menu, then click on function. Then a drop down menu will be appeared and in this you can select a function of your choice and then the function name selectively belonging to that particular selected category. Like मुझे 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो मैं फंक्शन कैटेगरी में जाके सिलेक्ट करूंगी स्टैटिस्टिकल कैटेगरी और उस स्टैटिस्टिकल कैटेगरी के अंदर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होगा फंक्शन नेम दैट इज एवरेज. जैसे ही एवरेज पे आप क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आपको नंबर्स एंटर करने हैं. आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर भी एंटर कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस दे सकते हैं. जैसे ही रेफरेंस देंगे नंबर 1 नंबर 2 पे और ओके पे क्लिक करेंगे, जो भी सिलेक्टेड सेल होगा वहां पे उसका एवरेज अपीयर हो जाएगा. सेम इन दिस वी हैव डेट फंक्शन, ईयर मंथ डे. सिर्फ हमें ये तीनों एट्रीब्यूट्स एंटर करने हैं एंड अकॉर्डिंग टू आवर दीज डाटा विच इज प्रोवाइडेड बाय अस टू दैट पर्टिकुलर डेट फंक्शन वो हमें डेट अपीयर करके देगा. In the function list we have if function, summary function and countif function. In summary function as we know कि if function जो होता है वो एक logical test means एक testing करता है और उस टेस्टिंग को अगर वो हम फुलफिल कर पाते हैं, लाइक अगर मुझे उसने एक ट्रू रिजल्ट दिया है तो उसे क्या प्रिंट करना है और अगर फॉल्स दिया है तो उसे क्या प्रिंट करना है, ये आपका इफ फंक्शन डिसाइड करता है. देन द समी फंक्शन दैट मीन्स जो क्राइटेरिया हम उसे दे रहे हैं अगर वो फुलफिल होता है तभी भी उसे सम करे, अदरवाइज वो सम ना करे. सेम फॉर काउंटिफ फंक्शन. सो नाउ वी सी प्रैक्टिकली हाउ इट्स वर्क. नाउ इन दिस सेल
we have two columns, serial number and roll number. Now we go to insert menu and click function. जैसे फंक्शन पे क्लिक करेंगे हमारे पास सर्टेन कैटेगरीज हैं इस ड्रॉप डाउन के अंदर. जिस भी कैटेगरी को यूज करना है उस कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए. उस कैटेगरी से इंक्लूडेड फंक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे. जैसे मैंने स्टैटिस्टिकल कैटेगरी को क्लिक किया और मुझे निकालना है एवरेज, तो मैंने एवरेज को क्लिक करके ओके कर दिया. जैसे ही ओके करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. यहाँ पे उसने अपने आप एक रेंज ले लिया E2 कॉलन A8 मीन्स जो उसके ऊपर जितने भी नंबर्स उसे मिले उसने वो सब सिलेक्ट कर लिए. आप चाहेंगे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं. टोटली डिपेंड्स ऑन यू. एज मुझे और किसी नंबर्स का एवरेज नहीं चाहिए, बस इन्हीं का ही एवरेज निकालना है, तो आई सिंपली सिलेक्ट दिस एंड क्लिक ओके. जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे उसने पूरे नंबर्स का एवरेज निकाला और वो एवरेज आपको यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया. और सेम वैसे ही हमने ऑटोफिल ऑप्शन यूज करके दूसरी जगह भी वो सेम फॉर्मूला कॉपी किया और वहां पे भी एवरेज निकाल लिया. नाउ इफ आई वांट टू यूज इफ फंक्शन, लाइक यहाँ पे मुझे ग्रेड इनपुट करवाने हैं, तो सेम वैसे हमने एक सेल सिलेक्ट किया, फॉर्मेट इंसर्ट मेन्यू पे फंक्शन टैब में हमें अप्लाई करना है इफ. तो इफ जो है वो लॉजिकल फंक्शन पार्ट होता है, तो कैटेगरी में आप लॉजिकल सिलेक्ट करेंगे एंड देन यू सिलेक्ट इफ फंक्शन. अब हम चाहते हैं क्राइटेरिया देना कि लाइक अगर आपका फंक्शन जो है मीन्स आपके सेल की वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो बी ग्रेड प्रिंट करे, अदरवाइज ए ग्रेड. सो जो हमारा सेल है लॉजिकल सेल जो मुझे परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करना है B2 के ऊपर. तो मैंने B2 सेल को क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली B2 अपीयर हो जाएगा. इफ B2 इज लेस देन 7 देन हमें वो चीज लिखनी है जो हम चाहते हैं कि अगर ये क्राइटेरिया ट्रू हो तब अप्लाई हो. सो आई राइट B हियर एंड इफ इट इज फॉल्स देन A. नाउ क्लिक ऑन ओके बटन. जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे उसने ग्रेड मुझे B दिखा दिया. नाउ वी यूज द ऑटोफिल ऑप्शन, और ऑटोफिल ऑप्शन यूज करने के बाद हमें बेनिफिट ये हुआ कि नंबर्स तो हमने यहाँ पे एक एक करके एंटर कर रखे थे, बट ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन ऑटोमेटिकली अपीयर हो गए. So this is your if function, and in the same way you can apply your SUMIF COUNTIF function, which is the part of your maths and trigonometric category. Now जो आपका काउंट फंक्शन है हमने उसके अंदर काउंट इफ सिलेक्ट करना है, सो दैट आई कैन एबल टू काउंट द नंबर्स डिपेंडिंग ऑन माय कंडीशन. सो आई सिंपली सिलेक्ट काउंट इफ. जैसे काउंट इफ सिलेक्ट किया हमने डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ. यहाँ पे मुझे रेंज स्पेसिफाई करना है कि उसे कितने नंबर्स को काउंट करना है. तो सिमिलरली B2 सिलेक्ट किया एंड द नंबर्स विच आर लेस देन 7 आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट दैट पर्टिकुलर थिंग. और इफ देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया जो आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्लिक ओके. तो जैसे ही हमने इस ब्लैंक को खाली छोड़ा तो इस फंक्शन के अंदर अगर मैं वैल्यू कुछ कलर भी डाल देती हूँ या फिर मिस आउट कर जाती हूँ तो वो मुझे एक एरर मैसेज शो करता है, और फिर मुझे उसे रिस्पॉन्ड करके ये डिसाइड करना होता है कि जो मैंने एंटर किया है इज इट द सेम थिंग विच आई वॉन्ट टू यूज और सम अदर. सो ऐसे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि मुझे क्या एरर आया है और मुझे उसे कैसे रेक्टिफाई करना है. तो सिंपली वही चीज सबसे पहले हमने रेंज दी. सो रेंज जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन करती है कि मुझे किस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ये काउंटिव फंक्शन लगाना है. सो मैंने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली, दैट इज फ्रॉम B2 to B8 comma, and then I write the criteria, and here criteria is less than 7. सो जैसे ही हम लेस देन 7 करेंगे वो हमें आंसर अपीयर कर देगा कि जितने नंबर्स उससे बड़े या छोटे हैं वो यहाँ पे अपीयर हो जाएं. नाउ इन दिस सेशन वी नेक्स्ट हैव सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग.
अभी हमने देखा कि हम एक्सेल में फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं. नाउ जो डाटा हमने एंटर कर रखा है हम चाहे तो उसे सॉर्ट भी कर सकते हैं. सॉर्ट मीन्स अरेंज दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इन अ सर्टेन ऑर्डर. Like we may want to put a list of names in alphabetic order and compile a list of product inventories levels from highest to lowest. So simply हमें sort option use करना है because हमने entry तो एकदम से आई हम करते चले गए. बट मुझे एक अकॉर्डिंगली फुल फ्लेज ऑर्डर मुझे प्रिंट करवाना है. वो प्रिंट करवाने के लिए मुझे सॉर्ट करना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So the sorting data helps us to quickly visualize and understand the data better and ultimately make more effective decisions. Like in this we have a certain data. अब इसके अंदर हमने जैसे ही डाटा एंटर कर रखा है वहाँ पे जंप्ड वैल्यू है और मुझे ये देखना है कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलियंस कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. सो सिंपली डाटा मेन्यू के अंदर आप डाटा मेन्यू पे क्लिक करें, सॉर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें. जैसे ही सॉर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. यहाँ पे मुझे उनको सिलेक्ट करना है, उस पर्टिकुलर कॉलम हेडिंग को सिलेक्ट करना है जिसके रिस्पेक्ट में हम चाहते हैं कि वो सॉर्टिंग करे. देन असेंडिंग और डिसेंडिंग जो भी सॉर्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो वो सॉर्ट अकॉर्डिंगली हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन विच इज स्पेसिफाइड बाय अस ओनली. Then the result appear in this way, like 8 is the maximum, then 7 and lastly the 6th number. Now the filtering of data. Filter means to get the desired data from a pool of data. बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है बट आपको कुछ सिलेक्टिव ढूंढना है अपनी पूरी शीट के अंदर तो हम ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं. फिल्टरिंग डाटा दो टाइप से की जाती है. एक तो होता है आपका ऑटो फिल्टर एंड अनदर वन इज एडवांस फिल्टर. ऑटो फिल्टर ऑप्शन के अंदर हमारा मतलब होता है कि किसी भी एक सेट में से कुछ सिलेक्टिव वैल्यू निकालना जो कि एक पर्टिकुलर रेंज को बिलोंग करे. लाइक वंस मुझे कोई डाटा दे रखा है और मुझे सिर्फ उन्हीं के ही नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं तो मैं ऑटो फिल्टर ऑप्शन यूज कर सकती हूँ. Once we have filtered the data in a range of cells or a table, we can either reapply it or can filter it to up-to-date result or clear a filter to redisplay all the data. That means जो भी हम filter apply कर रहे हैं वो जो filter out data है और जो रह गया है उन सब में से किसी को भी डिलीट नहीं करता. जस्ट एक टेम्परेरी बेसिस पे हमें वो रिजल्ट शो करता है जिसके अकॉर्डिंग हम उसे फिल्टर करते हैं. अदरवाइज रिजल्ट हमारा वैसे का वैसा ही रहता है. दैट मीन्स जो शीट के अंदर डाटा मेंटेन है वो क्लियर नहीं होता, वो जस्ट उसी फॉर्म में रहता है. जैसे ही हम फिल्टर को रिमूव करते हैं वैसे ही पूरा डाटा दोबारा से अपीयर हो जाता है. सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टर वी हैव इज एडवांस फिल्टर. Now we can create an advanced filter that filters all the record that doesn't match to that particular criteria. Like these are steps related to your auto filter. Firstly, we need to input any data, then select the data which we want to filter, click on data menu, then filter, which opens the sub menu and click the auto filter option. जैसे ही ऑटो फिल्टर ऑप्शन आप क्लिक करेंगे हर एक कॉलम्स के ऊपर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आएगा. सो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू का पर्पज ये होता है कि हम इस पर क्लिक करें और जो ऑप्शन हम चाहते हैं हम सिलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन जो यहाँ पे स्पेसिफाई की जाएगी हम उसको सिलेक्ट करके अपने डाटा को फिल्टर आउट कर सकते हैं. नाउ दीज आर स्टेप्स फॉर एडवांस फिल्टर. क्लिक ऑन द पर्टिकुलर सेल ऑन द लिस्ट, से A1. Now from data menu and in filter we just select advanced filter and advanced filter dialog box appear. So in this particular we have certain options like मुझे filter करना है कहाँ करना है, किसी another location पे या फिर filter करना है उसी place पे जहाँ पे वो है. So simply list range देनी है, इस particular range में मुझे उसे filter करना है. Like in this I want to filter A1 to A10. Then if there is a criteria range you can specify this and finally copy to. That means आप कहाँ कॉपी करना चाहते हैं उस सेल का एड्रेस. नेक्स्ट ऑप्शन इज यूनिक रिकॉर्ड ओनली. यूनिक रिकॉर्ड मीन्स अगर आपके डाटा के अंदर कुछ डुप्लीकेसी है सो आप उसे रिमूव कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन. तो वो वही डाटा लेके आएगा जो कि यूनिक होगा, डुप्लीकेट डाटा नहीं. नाउ फर्स्ट वी सी द सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग.
हमें यहाँ पे रोल नंबर कॉलम को सॉर्ट करना है। सो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट कर लिया, देन फ्रॉम द डाटा मेन्यू सॉर्टिंग सिलेक्ट करी। सो जैसे ही हमने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कहा कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। सो आई विल सिलेक्ट असेंडिंग। असेंडिंग इसको करना है और फिर क्लिक किया इसको ओके। सो आप देख सकते हैं डाटा अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है डिपेंडिंग ऑन द रोल नंबर। सो दिस इज द सॉर्टिंग। नाउ फिल्टरिंग, सिलेक्ट ऑल द particular table on which we are going to apply filter. In filter category select auto filter. जैसे ही आप auto filter select करेंगे ये drop down appear हो जाएगा। उस drop down में से आप select कर सकते हैं, लाइक आपको सारे देखने हैं, top 10 देखने हैं, या फिर वही देखने हैं जिनका ग्रेड A है तो सिर्फ उसी को सिलेक्ट कीजिए और वही एंट्रीज आएंगी जिनका ग्रेड A है। जैसे आपने अप्लाई किया है आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा डाटा एज इट इज अपीयर हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है ऑटो फिल्टर, एडवांस फिल्टर का। जैसे एडवांस फिल्टर सिलेक्ट किया, लिस्ट रेंज में हमने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया है। नाउ आई सिलेक्ट कॉपी टू अनदर लोकेशन। जैसे ही हम ये करेंगे वो हमसे कहेगा कि आप कौन सी लोकेशन पे उसे देखना चाहते हैं। सिंपली सिलेक्ट कीजिए वो लोकेशन। यूनिक रिकॉर्ड्स देखने हैं तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ओके कर दीजिए तो वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। आप चाहें तो कोई क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं, लाइक ग्रेड जो ए के इक्वल है सिर्फ वो ही देखने हैं, जो बी के इक्वल है आपको वो वाले देखने हैं। तो इट्स योर विश कि आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज फिलिंग ऑप्शन। फिलिंग मीन्स टू रिपीट द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन द contiguous cells. So first cell contains the text and the text will be repeated in the additional text. Now the Excel allow you to automatically fill the information. In this we simply write the information in the one cell, click on fill option and select the appropriate option depending on our choice only. Like in this, जैसे हम फॉर्मूला को अभी तक कॉपी कर रहे थे वो भी आपका एक ऑटो फिल ऑप्शन ही था। सेम यहाँ पे वही आपको एग्जाम्पल के शो करवा रखा है। नेट सैलरी कैलकुलेट की है ऑटो फिल ऑप्शन यूज करके, वो सब सैलरी जो आपका फॉर्मूला है उसको कॉपी कर दिया गया है ऑन ऑल द रिस्पेक्टिव कॉलम्स। So we can say that autofill option is just a quickly way to fill a series of data. In this we can also fill a date of days of week, months or consecutive numbers, etc. For this we simply go to autofill option and the autofill option we select the days of week like this only. Now we apply it practically. As in this I'll simply write मंडे। अब मंडे से लिखने के बाद मैं जब इसे ड्रैग करूंगी सेम उस ऑटोफिल ऑप्शन के साथ तो वो सीरीज अपने आप बन जाएगी जो डेज ऑफ वीक के होते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें फिल है। ये होता है आपका ऑटो फिल का पर्पस। लाइक मैंने मंडे लिखा है, इसी में जनवरी लिखूंगी तो वो ऑटोमेटिकली पूरे मंथ्स अपीयर करवा देगा। ऐसे हम जब काउंटिंग लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि काउंटिंग अपीयर हो जाए तो ये आपका ऑटोफिल ऑप्शन होता है। अभी तो उसने जस्ट कंटेंट को कॉपी किया है बट हमें सीरीज को कॉपी कर सीरीज से फिल करना है तो आई सिंपली सिलेक्ट फिल सीरीज तो वो सीरीज अपीयर कर देगा। सो इन दिस वे वी कैन यूज फिल ऑप्शन एंड ऑटो फिल ऑप्शन। नाउ डू इट योरसेल्फ। Then now there is a question for you. Create a data sheet which contains the student marks. एक शीट बनानी है जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे and in this sheet you need to apply two functions like sum function to get the total marks and then you need to apply a data filter on the student mark sheet. So अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट कौन से हैं जिनके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो आप वही फिल्टर का क्राइटेरिया यूज करके अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। So thank you. Happy learning. We learning.